हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को विकास से स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में आज हम देखने वाले हैं 10 जनवरी की करंट अफेयर्स को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में हम डेली कवर करते हैं 13 क्वेश्चन आंसर जो पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2006 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था ताकि वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके और हिंदी भाषा व साहित्य के योगदान को सांस्कृतिक विविधता के रूप में पहचाना जा सके। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाकिस्तान। भारत में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्थानों पर कुषाण सिक्के मिले हैं। पाकिस्तान में तक्षशिला के पास राजा वसुदेव के समय सिक्के मिले हैं जो उनके साम्राज्य के विस्तार और व्यापारिक महत्व को दर्शाते हैं। कुषाणों के सिक्के मध्य एशिया और पूर्वी क्षेत्रों में भी मिले हैं जो उनके व्यापक प्रभाव को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, थंथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई? ऑप्शन ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। थंथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित है। यह सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य और कावेरी वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ता है, जिससे बाघों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण गलियारा बनता है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत इसी अभयारण्य से हुई है, जो बाघों की संख्या और उनके आवास के वैज्ञानिक आकलन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंह डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदोल सेनगुप्ता, बी तरुण मिश्रा, सी अंकुर अग्रवाल, डी विनय चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदोल सेनगुप्ता। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में स्थित उपराष्ट्रपति आवास में आयोजित एक समारोह में हिंदोल सेनगुप्ता द्वारा लिखित गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत के पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन केरल राज्य के वायनाड जिले के कलपेटा में किया गया, जहां अब सभी न्यायिक प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होती है, जिसमें एआई की मदद से समरी बनाना और डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया सुलभ और पारदर्शी बनी है। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायपालिका है, जिसका उद्घाटन CJI सूर्यकांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा। यह ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरा होने पर पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया।
6 से 8 जनवरी 1026 के बीच सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, जहां हजारों हिंदू भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए वीरता दिखाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? ऑप्शन ए अप्पू, ऑप्शन बी गट्टू, ऑप्शन सी उदय, ऑप्शन डी ललिता जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। निम्न में से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी रूस, डी कतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कतर। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। इस साल कतर गेस्ट ऑफ ऑनर देश है। यह मेला नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आयोजित किया जाता है। ITPO मेले का यह आयोजक पार्टनर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। माधव गाडगिल का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? ए भूवैज्ञानिक, बी गणितज्ञ, सी पर्यावरणविद, सी कॉमेडियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरणविद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रेलवे में बेहतरीन सेवा और शानदार योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ऑप्शन ए 90, बी 100, सी 105, डी 110। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी विशाखापट्टनम, सी राजगीर, सी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में स्थित मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।